So hello and welcome back our YouTube channel, and today I will give you some sentence and you guys you have to just translate those sentence into English. Are you ready? If you are ready, so let's get started. So ये सेंटेंस है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था. आई होप आपने कल वाली वीडियोस को देखा होगा. अगर देखा होगा तो आप इजीली इन सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट कर दोगे इनटू इंग्लिश, और बहुत ही इजी सेंटेंस है. सो आइए चलिए देखते हैं. ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क समझ लो, गेम समझ लो, या फिर कुछ भी. अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी इंग्लिश जो है वीक ना हो, वीक से आप फ्लुएंट की तरफ चले, तो आपको मैं होमवर्क भी दिया करूँगी साथ साथ, और आपको जस्ट इनको ट्रांसलेट करना है. उसके बाद मैं ट्रांसलेट करवाऊँगी, फिर आपको मैच करना है. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहला सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है. तो आपको क्या कवर करना है कि वह, उसमें ता है, ती है, लास्ट में आ रहा है. तो कैसे बनेंगे? अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आए, तो आपको सिंपल सा देखना है कि कौन सा सेंटेंस है. तो देखिए कौन सा सेंटेंस है ये आई थिंक प्रेजेंट सिंपल टेंस है. डू यू रिमेंबर दैट? और आपके याद भी होगा कि हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, और आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो ये प्रेजेंट सिंपल है और लास्ट में ता है आ रहा है. तो हमें सिंपल सा क्या करना था, वह कौन जाता है, कौन कर रहा है काम को, करता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वह. तो वह ता है मतलब लड़का है, ती होता तो लड़की होती. सो हम लड़के के लिए वह को क्या लगाएंगे, ही. सो ही क्या करता है, वह जाता है. ये क्रिया हो रही है, ये वर्ब है. क्या हो रहा है, जाता है. ही गोज. अब गोज क्यों आया, गो में ES क्यों आया, कि वह अकेला है तो उसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने कल देखा था. सो वो कौन बॉडीगार्ड रखेगा अपने साथ में, ES को, गो में ES जोड़ के. ही गोज टू, कहाँ जाता है, स्कूल. ही गोज टू स्कूल. जिसने ये बनाया है उसका सही है. सो मैच करते चलेंगे. ही गोज टू स्कूल. तब तक मैं आपको सारे क्लियर दिखा दूँ, आप जल्दी जल्दी से बना ले. अब नेक्स्ट है, वह स्कूल गया. सो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, वो पास्ट सॉरी ये पास्ट सिंपल टेंस है. और पास्ट सिंपल टेंस को हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपने कल पढ़ा भी होगा कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ ओनली पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में ही यूज़ होती है. तो हम लगाएंगे ही वेंट टू स्कूल. ही वेंट टू स्कूल. अब वेंट कहाँ से आ गया, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमेशा सिर्फ पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हम यूज़ करते हैं. तो हमने लगा दी ही वेंट, गो की जगह वेंट आ गया, टू स्कूल एज इट इज़. पहले में था ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया. एंड नाउ वी विल डिस्कस फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस. वह स्कूल जाएगा. ही, अब करना क्या था, ही मतलब सब्जेक्ट है हमारा, और इसमें हमें विल घुसाना था. अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको याद आया होगा, मैंने आपको बताया था कि हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट एक ही है, जैसे ही, शी, इट, नेम, और वो एक है, तो वो अपने साथ बॉडीगार्ड रखेगा, SEIS. अदरवाइज सिंपल करना है, सब्जेक्ट रखो, फिर वर्ब रखो, और दैट्स इट, देन ऑब्जेक्ट रखो. और सेकंड में हमें पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट में कि करना क्या है, सब्जेक्ट रखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखो. सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो डी और ED लास्ट में लगा के भी काम चल सकता है. और नाउ ऑब्जेक्ट रख दो. ऑब्जेक्ट क्या है, ये वह स्कूल जाता है. कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, हम उनको आगे डिस्कस करेंगे. सो वह स्कूल जाएगा. ही, अब विल घुसाओ, ही विल गो टू स्कूल. ही विल गो टू स्कूल. अभी तक हमने जो सेंटेंस पढ़े उनको ध्यान से देखिए. वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल. वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल. अब नेक्स्ट को देखें, वह नाश्ता है. अब इसमें ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा, कहाँ नाश्ता है, वह नाश्ता है. तो हमें क्या करना है, इसको रखो, वह नाश्ता है, लड़का है, ही आएगा वह के लिए. फिर ही क्या करता है, डांस.
ही डांस हो गया ख़त्म। ही डांस ख़त्म। इज़ आर एम नहीं लगाना है। कभी कोई बच्चा सोचे वो कंटिन्यूअस का मामला है, कंटिन्यूअस में ही हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और टू बी में भी यूज़ करते हैं, आगे आगे आप देखेंगे फिर। लेकिन इसमें इज़ आर एम का यूज़ कहीं भी नहीं होगा सिंपल टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में इज़ आर एम का यूज़ मत कर देना कोई भी। बहुत सारे बच्चे होते हैं आई एम डांसिंग, वो होता है मैं नाच रहा हूँ। आई डांस, या फिर यहाँ पे वह है तो ही डांस, ठीक है। ही डांस, वह नाचता है, ही डांस। अब वह नाचा था, लास्ट में क्या आया, आ था। काम हुआ था, कुछ किया था, लिया था, दिया था, हमने पढ़े हैं। ये भी किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में। तो ही, अब सेकंड फॉर्म डांस्ड, डी लगा दो, डांस्ड, बस चल गया काम। सेकंड फॉर्म ही डांस्ड, ही डांस्ड, और वह नाचेगा तो विल घुसा दो, ही विल डांस, सिंपल सा है। तो ये थे आज के कुछ सेंटेंस, एक बार फिर देख लो जल्दी जल्दी सी और मैचिंग कर लो। स्टार्टिंग से मैं बोलूँगी, ही गोज़ टू स्कूल, देन ही वेंट टू स्कूल, देन ही विल गो टू स्कूल, एंड आफ्टर देन he danced and he will dance. Thank you so much. If you like this video, so please subscribe and like this video and share this video also. और आपके लिए मैं कभी कभी होमवर्क लाया करूँगी, और कभी कभी ऐसे ही हम सेंटेंस को प्यार से बनाना सीखेंगे, फिर हम धीरे धीरे से इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ अपनी चलेंगे। सो थैंक यू सो मच।